हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेम बुलबुल मैथ में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं प्रेम मेहरा और 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो हमने एक जो कल वीडियो डाली थी उसमें हम आपको एक अपडेट दिया था कि आज हम दोपहर 12 बजे से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंदर 200 क्वेश्चन हमने रखे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो उन प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं 200 क्वेश्चन को, तो हम 70 प्लस नंबर लाएंगे। हमारे पास पड़ेगा तो 70 प्लस नंबर लाएगा, यहाँ आप थंबनेल में देख चुके हैं। तो हम शुरुआत करें 200 क्वेश्चन सीरीज की। तो उसके अंदर हमने जो सीरीज का पहला क्वेश्चन है, देखो भाई। तो पहला क्वेश्चन क्या भाई, सब पहला क्वेश्चन आज का, सब्जेक्ट अपनी भाई मैथमेटिक्स, क्लास 10th क्लास। उसके बाद भाई मैथ बाई प्रेम सर। तो हम शुरुआत बहुत जबरदस्त के साथ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो आज हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आपके बगल में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर पहला कि 75 का वर्ग क्या होगा। जो अपन को दे रखा है 75 का वर्ग क्या होगा, और आप यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है 1565, दूसरा ऑप्शन 7225, तीसरा ऑप्शन 7325 और चौथा ऑप्शन 7575। तो इनमें जो आपको राइट लगता है वो आपको करना है। तो मैंने एक, ये आपके वैदिक गणित से है, तो क्वेश्चन किस तरीके से आपको करना है 75 बार। तो मैंने आपको ट्रिक बताई, 75 बार ऑप्शन टाइम में क्वेश्चन आ जाता अपन को, भाई ये क्या, अपन 75 और इसका ये बार गया। तो इसका आधार होता है वो कितना होगा भाई, 10 आधार इसका होगा। आधार हो गया किसी का 10 हो गया, सॉरी 10। तो मैंने बताया भाई कि ये 75 है, 5 का तो अपन क्या करेंगे, वर्ग 25 हो जाएगा। और इससे 7 से अगली सीखा करेंगे 8 गुणा 7 करें तो 8 7 56। तो ये अपना 75 का इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये 8 7 56, तो ये अपना क्या आंसर हो गया भाई। इसको ऑप्शन नंबर बी को सही कर लो आप। 72 25 की जगह ये 56 25 है। इस प्रकार से इस पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कि 8 का घन याद करिए। भाई 8 का क्या करना अपन को, घन क्या होता है, घन वो सिंक होता है। घन और वर्ग में दोनों डिफरेंट होता है दोस्त। देखो घन और वर्ग, घन का मतलब होता है एक की क्यूब और वर्ग का मतलब होता है भुजाक्षर। तो अपन कह सकते हैं एक सिंक क्या है, मतलब इसको अपन कह सकते हैं a गुणा a, और b को अपन कहेंगे भाई यहाँ पे वर्ग होता है, उसको क्या करेंगे a गुणा a। इस प्रकार से अपन कर सकते। तो कह रहा है कि 8 का घन, तो 8 को क्या करेंगे 3 बार गुणा करेंगे, 8 गुणा 8 गुणा 8। तो 8 गुणा 8 किया तो कितना आ गया 64, और 64 को 8 से गुणा किया तो कितना आ गया 8 चौक 32, 32 का 2 का 3 के यहाँ से 8 से 48 और 3 51, कितना आ गया 512। अपना राइट आंसर आ गया। 8 का घन कितना था 5 बार। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को हल करना। मुझे उम्मीद है कि सभी के समझ में आ रहा होगा। तो आप अच्छी तरीका से जो आपके बगल में क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके। अब क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या भाई, ये सिलेबस से हट गया था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अब बात करते, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो ये देखो भाई
8 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी बैक 20 ए बी स्क्वायर सॉरी क्यू हो गया और ये सी क्यू। इसका अपन को एच सी एफ निकालना। तो एच सी एफ क्या होता है और एक होता है एलसीएम और एच सी एफ। तो एच सी एफ में क्या होता है, ऐसी चीज जो कॉमन फैक्ट हो, मतलब सब में काट रही हो, ऐसी कौन सी संख्या जो सब में पूरी तरह भाज्य हो जाती है। तो अपन 8 का भाग देते इसमें चले जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जा रहा। एक 4 ऐसी संख्या है जो प्रत्येक में भाग जा रही है। 4 के बाद ए इधर भी है, ए इधर भी है, तो ए कॉमन लिया भाई अपन। उसके बाद भाई बी इधर भी है, सी इधर भी है, तो अपन क्या करेंगे, कॉमन क्या प्रकार से लेंगे। तो बी इधर और बी क्यू इधर, तो भाई बी वाले सी इधर, सी वाले ले। तो इस प्रकार से अपना ये आंसर आ गया। जैसे कि मैं बताता हूँ 8 इधर देखो 8 और ये 20, इसमें अपन ने 2 का भाग दिया 4 बार गया, और इसमें दिया 10 बार गया, 2 का भाग दिया 2 बार गया, ये 5 बार गया, फिर 2 का भाग दिया 1 बार गया, फिर 5 का भाग दिया 5 बार गया, 1 तो ये भाई कितना आ गया 4 4 दूनी 8 8 5 40। तो 40 तो क्या हो गया, उसे एलसीएम हो गया इसका। और एच सी एफ क्या होगा भाई, कॉमन। तो भाई 2 है, उसके बाद कोई कॉमन नहीं है, 2 बार, तो ये तो हो गया भाई 40। और एच सी एफ जो हो जाता है भाई वो कितना हो जाता है 4। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन हल करना था। क्वेश्चन नंबर 5 का चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हालांकि क्वेश्चन इस प्रकार का, लेकिन अपन को ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी के माध्यम से अपन को करना है दोस्तों। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है 4, क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, सार्वंतर 8 है और n पदों का योग 90 है, तो n पद का मान याद करिए। अपन इस क्वेश्चन को थोड़ा हल्का करेंगे, क्योंकि जिस क्वेश्चन को दे रखा उस हिसाब से ये क्वेश्चन हट चुका था, लेकिन अपन को बहुत टाइम सुना। ए का मतलब होता है प्रथम पद, जो अपन को कितना देगा 200। डी का मतलब होता है सार्वंतर, जो कितना देगा अपन को 8 दिख रहा था, और n पदों का योग दे रखा अपन को 90। तो n का पद अपन को कैसे प्रकार से निकालना भाई, अपन जानते ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 और ये d। तो ए एन का मतलब 90 जो अपन दे रखा, यहाँ पे 90 रखा बराबर a का मतलब 2 प्रथम पद n माइनस 1 और d का मतलब 8 से गुणा करना। अब 2 इधर लेके आएंगे तो भाई कितना हो जाएगा 90 माइनस 2 किया बराबर n माइनस 1, और ये 8 इधर चल जाए तो नीचे 8 आ जाएगा। उसके बाद 90 में से 2 गया तो भाई कितना बचा 88, और 88 में जो 2 का भाग दिया तो n माइनस 1, तो कितनी बार गया भाई 11 बार गया। 11 माइनस n, तो भाई n बराबर क्या आ गया, n बराबर आ गया 11 प्लस 1, n का मतलब आ गया 12। तो कौन सा पद है वो जो भाई 90 हो रहा है, तो वो भाई कितना 12 पदवा 90 हो रहा है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने पड़ेगा भाई। तो वो कौन सा पद है, 12वां पद जो 90 कहलाएगा। हालांकि उस क्वेश्चन को हम उस टाइप से करते हैं तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है, और जो ऑप्शन में दे रखा है अपन को वही ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो गया। तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में 12 नहीं दे रखा है, उस हिसाब से तो अपन 12 करेंगे, अपन राइट आंसर 12 होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं अब 5 नंबर। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थीटा बराबर 30 डिग्री हो। तो भाई थीटा बराबर अपन को कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, तो 1 माइनस कॉस टू थीटा बटे साइन टू थीटा। इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो कैसे करेंगे अपन, जहां जहां थीटा है वहां पर कितना रखना भाई 30 रखना मान। तो देखो 1 माइनस कॉस 2 गुणा 30 बटे
साइन 2 गुणा 30 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 60 थीटा साइनस 60 थीटा, साइन 60 थीटा, इस प्रकार से आएगा। 1 माइनस माइनस कॉस 60 का मान क्या था, जो साइन 30 का मान होता है, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, बटे साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 होता है। अब क्या पढ़ना, तो इधर क्या है 2 किया, 2 में से गया तो 1/2 बच गया, बटे √3/2 है। अब क्या करेंगे इसको, अंदर वाली अंदर, बाहर वाली बाहर, तो क्या किया 1 गुणा 2 किया भाई, 1 गुणा 2 किया, उसके बाद क्या नीचे की हुई 2 गुणा √3, 2 से 2 गया तो क्या बचा 1/3 बचा। और जो 1/3 मान होता है वो कितने का होता है भाई, tan 30 का मान होता है। अब tan 30 का मान होता है भाई, ये अपना आंसर आ चुका है। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है अपन को, ये तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर, इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं भाई, तो सभी का अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विद्यार्थी को, जो व्यक्ति का मतलब ये है कि अपने भाई कोई हमसे सीनियर टीचर हो और उसे पसंद आया हमारा टेस्ट, तो वो वही इसकी फोटोकॉपी भी ले सकता है हमारे पास से। तो जितने विद्यार्थी है वो इस पेपर की फोटोकॉपी लेना चाहता है, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9351929213 पर क्या भाई व्हाट्सएप करके हाय और अपना नाम लिख दे, और क्या चाहिए उसको वो नाम लिख दे भाई ये चाहिए, तो हम उसको पेपर अपलोड करवा देंगे। तो उसकी पूरी पीडीएफ फाइल की हम एक पीडीएफ फाइल बना के आपको सेंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर हम अगला की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कोसेक थीटा बराबर 2/√3 है, तो अपन वही थीटा का मान निकालना। थीटा का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा अपन को भाई 1 2 B 3, ये ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन क्या हिसाब से दे रखा भाई, 5/4, 5/3, 5/2, 5/6, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एक नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो देखो दोस्तों, तो अपन को दे रखा है थीटा का मान, तो अपन क्या करेंगे कोसेक बराबर, तो ये थीटा है √2, किसका मान होता है भाई बराबर, ये किसका मान होता है 2/3। तो अपन कह सकते भाई जो सेक होता है कोसेक 60 का मान होता है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे भाई कोसेक 60 का मान लिख देंगे, कोसेक 60 का मान। तो ये गया भाई, तो थीटा बराबर कितना आ गया अपने पास 60 डिग्री आ गया। लेकिन अपन को आंसर में इस प्रकार से नहीं दे रखा। तो देखो मित्रों, जो ये पाई होता है डिग्री में, पाई का मान 180 होता है। तो देखो ऑप्शन में सबके ऊपर डिग्री पाई का मान रखा होता है बराबर 180 बराबर। तो अपन क्या करेंगे भाई, जिसमें 180 में कितने का भाग दे वो मतलब कि 60 आ जाए। तो मैंने 3 का भाग दिया, तो क्या 36 18 60 आ गया। तो क्या करेंगे अपन π/3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें वही राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की चर्चा करते हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ये एग्जाम में आपके बहुत बेनिफिट प्राप्त होने वाला है। इन्हीं क्वेश्चनों को आप कर लेते हैं तो आपके 100+ नंबर आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों अच्छी तरह आप इनको पढ़ेंगे तो आपके 100% नंबर आएंगे। तो आपने लिख लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला भाई कि साइन थीटा
का मान, साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो देखो मित्रों, अपन को जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये बात आप सभी जानते हैं। तो अपन को साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो मैंने क्या भाई, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये किसका है, प्लस का है, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कौन से ऑप्शन में अपन को मिल रहा है, देखो मित्रों, ये ऑप्शन नंबर बी। तो अपना क्या भाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपना राइट आंसर है। कुछ नहीं करना, मात्र ऐसे जो सूत्र है उसी सूत्र को इसने हल कर दिया और अपन ने भी क्या किया, उसको हल कर दिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए भाई। अपन क्या भाई, ये ऊर्ध्वाधर हो गया, इसकी जो परछाई है, जो परछाई नीचे तो बनी भाई, तो इसकी जो परछाई बनी है वो क्या भाई, बराबर बनी भाई। तो इसकी परछाई अपन ने क्या माने भाई, इसको x माने, तो इसकी जो लंबाई और ऊंचाई क्या, परछाई क्या बराबर है, तो इसको भी x मानेंगे, इसको भी x मानेंगे। तो ये कोण अपन को पूछा भाई कि ये थीटा कोण है वो क्या है, कितने डिग्री का ये कोण, देखो ये बात अपन से पूछे। तो अपन को भाई किस प्रकार से करना है कि ये, और आप जानते कि ये कोण भाई कितने का होता है, 90 होता है। लेकिन इस कोण के बारे में पूछा है कैसे करना अपन को, देखो भाई, तो मैं क्या बोलूं भाई, त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी और सी में तीनों में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो भाई देखो, ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बटे आधार क्या होता है भाई, अपन सब जानते हैं, लाल बटे कक्का आप सभी ने पढ़ा होगा। तो लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो मैं क्या बोलूं भाई, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये भाई टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। आधार क्या भाई, एक्स, और लंबी क्या अपना एक्स, और x से x कट गया तो भाई क्या आ गया, टेन थीटा बराबर 1 आ गया। अब 1 तो आ गया मित्रों, लेकिन बच्चों अपने क्या आया भाई, 1 किसका मान होता, तो 1 मान दोस्त भाई किसका होता है, टेन 45 का मान 1 होता है। तो ये 10 से 10 गया तो थीटा बराबर क्या आ गया भाई अपने पास, 45। तो ये तो बात अपन से पूछी, ये अपनी जगह क्या लिख दो, 45। तो थीटा बराबर 45 आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या भाई, डी ऑप्शन नंबर राइट सही है। ऑप्शन नंबर डी 5 8 में क्वेश्चन अपना राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा भाई कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 दे रखा है। ये ऊर्ध्वाधर छड़ है, इसकी लंबाई 1 दे रखी है, और जो भी छाया इसकी यहाँ पे पड़ेगी, ये छाया है, जैसे मेरी ये छाया, तो ये छाया की लंबाई इधर पड़ रही है देखो। तो इसी प्रकार ये इधर सूर्य, कोई सूर्य यहाँ पे होता है भाई, ये कोई सूर्य है, तो यहाँ से कोई सूर्य आ रहा था, इसकी परछाई इधर बनेगी। तो ये क्या √3 दे रखा है, और अपन को पूछ क्या रहा भाई, इसका उन्नयन कोण मतलब थीटा पूछा, थीटा का मान क्या होगा। तो देखो दोस्तों, अपन ने जो पहले वाला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 8 का, उसी प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो तो ये टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा का मान पता नहीं, लंब क्या भाई 1, और आधार अपना √3। तो 1/√3 किसका आधार मान होता है भाई, तो ये होता है टेन 30 का मान। 10 से 10 गया तो थीटा बराबर कितना आ गया अपने पास, 30 डिग्री। और ये बात अपन को पूछिए कि थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान भाई अपने क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। इसी प्रकार से अपन को ये क्वेश्चन करना था। तो मुझे उम्मीद है कि 9 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्वेश्चन आया समझ। और अब एक क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक पहाड़ी के ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बना। भाई ये कोई पहाड़ी होती है और ये इसका ढलान नहीं होता है, तो ये इसके साथ क्या भाई कितने डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता। भाई शिखर ये होता है यहाँ पे, इसको हमने नाम बिंदु दे दिया ए बी और ये सी नाम दिया। तो शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ा भाई, इसको कितना 500 मीटर चलना पड़ा। तो पहाड़ी की ऊंचाई बताइए, अपनों को ये वाला चाहिए। ये हाइट पूछा तो मैं क्या बोलूं भाई, माना त्रिभुज ए बी और सी में, तो ये क्या हो गया, अपन अभी बताया लंब बटे कर्ण क्या होता है भाई, तो ये क्या लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण कहता साइन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब कितना भाई h, कर्ण कितना है 500, और ये थीटा जब अपन कितने लेते हैं 60 लेते हैं। तो साइन 60 का मान क्या होता है भाई, 1/√32 होता है भाई, √3/2 होता है। इस प्रकार से करना पड़ेगा। उसके बाद भाई अब h का मान अपन को पता है, निकालना अपन को ऊंचाई, और ये 500। इसको क्या किया अपने भाई, बज गुणा किया, बज गुणा करने पर तो भाई 2h बराबर आ गया भाई 500 √3, h का मान चाहिए तो अपन क्या करेंगे 500 में √3 का भाग दे देंगे, 2 का दिया तो h बराबर क्या आ गया 250 √3। तो ये क्या आ गया दोस्तों 250 √3, इसका हाइट आ चुकी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी मिल रही है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक क्वेश्चन हल करना, सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छी किस्मत हुई तो अपने में 1-2 नंबर के ये फंस सकते हैं। इन्हीं प्रकार के इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले। क्वेश्चन नंबर हम आज करते 11वीं की बात। हम प्रतिदिन क्वेश्चन 15 करवाएंगे, आपको 15 क्वेश्चन प्रतिदिन करवाएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 11 क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर आ सकता है 1 नंबर का या 2 नंबर का, लेकिन एग्जाम के अंदर 100% आएगा मित्रों। कि अपन को कोई 2 बिंदु देखा, बिंदु 0 और 3 और वह बिंदु -2 और 0 के बीच की दूरी क्या होगी, ये अपन को पूछा है। तो मैंने 2 बिंदु बनाए भाई, ए बिंदु और ये बिंदु बी, इनके बीच की दूरी अपन को पूछा है कि ए और बी के बीच की दूरी। अपन को ये 0 और ये 3 दे रखा है, ये -2 और 0 ये दे रखा है, ये अपन को पॉइंट दे रखा है। तो ए और बी की बीच की दूरी निकालना भाई। देखो इसको मैंने x1 माना और इसको y1 माना, इसको x2 और ये y2। तो अपन क्या ए और बी के बीच की दूरी इस प्रकार से निकालनी। तो मैंने आपको सूत्र बताया था 5वीं प्रश्नावली में, सॉरी निर्देशांक जो ज्यामिति थी उसमें बताया, 9वीं प्रश्नावली से उसमें ये कुछ सूत्र बताया था। उसी क्वेश्चन को हमने यहां से उठा लिया है। तो देखो कि x2 - x1 कोष्टक अनुसार प्लस y2 - y1 और ये होल स्क्वायर, और इसके ऊपर ये रूट चढ़ जाएगा। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन को सूत्र में जो मान है वैल्यू उनको पुट करना, और ये वैल्यू पुट करने के बाद अपना आंसर निकला। जैसे कि देखते हैं अपन कि y2 क्या भाई -2 -x1 क्या भाई 0, ये होल प्लस y2 क्या 0 -3 ये क्या, ये 2 हो गया माइनस के साथ प्लस ये 3 और ये रूट,
ये भाई कितने को 4 और ये हो जाते 9, तो ये हो गया 13 और √13, ये ऑप्शन अपना राइट हो गया। तो √13 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो √13 ऑप्शन नंबर 3 अपना मतलब सी कह सकते हैं करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से अपन को ये आंसर करना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया। सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको बताए जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है प्रत्येक क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से सॉल्यूशन करते। वीडियो खत्म होने के बाद जूम कर करके देखो वीडियो को, कहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से हो रहा है, खुद हल करके देखो, तो मुझे उम्मीद है कि सभी के 100% नंबर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, वह त्रिभुज जिसके लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र संपाती हो तो उसे क्या कहते हैं। जो तीनों एक ही जगह मिल जाते हैं वहां कहते हैं हम समबाहु कोण कहते हैं उसे। जैसे कि भाई ये कोई त्रिभुज लिया मैंने, और इसका जो सेंटर होता है वो बीच में होता है, केंद्र कहते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसे, केंद्र बोलते हैं। तो ये कह रहा है भाई कि इसके लंब केंद्र मतलब लंब जो खींचेंगे अपन वो केंद्र को होके जाना चाहिए। तो अपन ने क्या किया, इसका लंब खींचा, केंद्र से होके गया। ये केंद्र से होके गया। उसके बाद वो बात कर रहा भाई कि परिकेंद्र का मतलब होता है अपन भाई कोई चारों वाले केंद्र बनाए, परिकेंद्र मतलब चार बॉल जो तीनों जो कोणों को क्या टच करता है वो वृत्त बनाया जाए, परिकेंद्र। ये बनाया मैंने वृत्त। इस प्रकार से बनाना। उसके बाद करा अंतःकेंद्र पर भी टच करनी होगी। इस प्रकार से इसका जो केंद्र होगा, सेंट्रल होगा, इधर हो जाएगा। फिर यहां से ये गए भाई, ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, इसको सी नाम दिया। जहां जो ये कोण संपातित होते हैं, मतलब संपाति ये संपाति होते हैं, वो तीनों चीज एक ही जगह मिल जाती है। कौन कौन से भाई, लंब केंद्र, परिकेंद्र और एक होता है अंतःकेंद्र। ये तीनों एक जगह मिल जाते तो क्या कहलाते हैं भाई, समबाहु कोण कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं भाई, समबाहु त्रिभुज कहते हैं भाई। समबाहु त्रिभुज इसका नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से 12वां क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन 13वां, वह त्रिभुज जिसका लंब के त्रिभुज के शीर्ष बिंदु पर होता है। जो लंब होते हैं भाई ये शीर्ष बिंदु पर होता है, उसे क्या कहते हैं, समबाहु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको, ऐसे हो गए भाई। इसे क्वेश्चन नंबर ये 13वां है भाई। तो ये भाई इसका जो केंद्र होता है, लंब केंद्र, ये अपन ने ये समकोण बनाया इस प्रकार। जो ये केंद्र होता है ये बनेगा भाई, यहां से खींचेगा। अब ये खींच तो रिया भाई, लेकिन दोस्त अपन को ये समझना बच्चों, वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र त्रिभुज के शीर्ष बिंदु पर होता है। त्रिभुज के भाई, त्रिभुज हो गया जिसमें 3 भुजा होती है, तो लंब केंद्र से भाई ये इस प्रकार से। तो ये शीर्ष बिंदु होते हैं ये भाई, ये शीर्ष बिंदु इसके ए, बी और सी। तो यहां से जो बनता भाई क्या कह सकते हैं, इसको हमने ओ नाम दिया, तो बी ओ ए नाम। उसके बाद भाई सॉरी भाई देखो इस प्रकार से हो जाएगा, ए बी सी और ये डी। तो अपन ए बी, त्रिभुज ए बी और डी ये बराबर है बी सी और डी के, ये दोनों। उसके बाद देखो क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं त्रिभुज, ये हो गया जो समकोण कहते हैं अपन, ए बी ओ। उसके बाद त्रिभुज बी
ओ सी, ये भी, ये क्या भाई, सम, समय समान, ये कोण जो समान है वो इतना होगा, ये होगा जो इतना होगा, तो इसको क्या नाम देंगे हम, समकोण, समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार से 12वां और 13वां क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से आप, मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चनों को 12 13वां आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 14 की चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 14 है। इसको क्वेश्चन नंबर 14 को आप इंपोर्टेंट लगाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 14, 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेमी दूर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी भाई। अपन के पास क्या कोई वृत्त वही है, इसके सेंटर से जो केंद्र होगा भाई, ये कितना दे रखा अपन को, 10 सेमी दे रखा है। उसके बाद कह रहा है केंद्र से दूर वृत्त की, ये केंद्र होगा, इससे दूर भाई 6 सेमी है, 6 सेमी। तो अपन क्या नॉर्मली वृत्त मानते हैं ऐसे, तो ये सबसे बड़ी जीवा होती है, ए और बी, ए बी एक जीवा है, और जीवा को हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर का मतलब होता है व्यास। इस जो वृत्त के अंदर सबसे बड़ी लाइन होती है वो कहलाती है क्या, वही व्यास कहलाती है, जिसे अपन जीवा भी कहते हैं। और जो व्यास होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। तो पूछा भाई, हमने यहाँ पे ए नाम लिखा, बी लिखा और सी लिखा। ए और बी की लंबाई भाई अपन को 6 सेमी है, बी और सी की लंबाई 10 सेमी। तो ए और सी की लंबाई करते अपन, तो ए बी प्लस बी सी की लंबाई, ए सी की लंबाई चाहिए अपन को, ए बी की लंबाई 6 प्लस 10 बराबर ए सी बराबर होता है कितना भाई, 6 और 4 10, 10 सेमी मतलब 16, 6 और 4 16, 16 सेमी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट हो जाएगा अपना भाई, ऑप्शन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए अच्छी तरीके से करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से वृत्त मानना, वृत्त में सबसे बड़ी जीव होती है, केंद्र से बोल रहा है 10 सेमी त्रिज्या, उसके बाद केंद्र की जीवा सबसे दूर स्थित 6 सेमी है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 6 16, 10 और 4 10 और 6 16। इस प्रकार से ये 16 आंसर अपना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है 15वां नंबर का। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि इस क्वेश्चन को आप सभी बच्चे जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या है भाई, वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r विस्तार होता है। लेकिन पूछ लेता है, ये तो पूरा वृत्त होता है, अब पूछ लेता है अर्धवृत्त की, ये अर्धवृत्त की। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त। तो भाई पूरा वृत्त तो होता है 2 पाई r, और इसमें 2 का भाग दे देंगे तो क्या अर्धवृत्त निकला, अर्धवृत्त कितना निकला, पाई r। अब अपन क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, अर्धवृत्त का एरिया। तो अर्धवृत्त का पूरे वृत्त का क्या होता है भाई, पाई r विस्तार, और इसको आधा करना है तो भाई 1/2 का भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। हाफ मतलब 1/2 पाई r विस्तार, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इस प्रकार से आज के दोस्तों अपने ये 15 क्वेश्चन प्रतिदिन के कंप्लीट करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों के आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा
क्योंकि इसी प्रकार की सुपर सीरीज चाहते हो आप प्रतिदिन, और इससे बेहतर क्वेश्चन हम प्रतिदिन करवा रहे हैं। तो आप सभी को कमेंट में जो अच्छा लगा है या फिर नहीं लगा, किसी भी प्रकार का कुछ महसूस हुआ है आपको भाई कि ये वीडियो गलत है, सही है, क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अच्छे है या नहीं है, आप किसी भी प्रकार का कमेंट करके बताओ। इसी प्रकार से हमें पता लगेगा कि बच्चों को कितना पसंद आ रहा हमारा वीडियो, कितना नहीं आ रहा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर कल मिलते क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सभी विद्यार्थियों को एग्जाम तक।